साइकिल पर सवार एक गुंडा जिसे सीएम अखिलेश तक मंच से धकेल चुके हैं। नाम में अक्षरों से ज्यादा जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगे हैं, वो माफिया अब सपा का उम्मीदवार है। और टिकट मिलते ही इस डॉन ने ऐसा माहौल बनाया कि शिक्षा के मंदिर में दहशत का संगम हो गया। देखिए अतीक का दागी अतीत और दहशत का वर्तमान। टिकट मिलते ही बाहुबली का तांडव, फिर अतीक ने दोहराया अतीत। शिक्षा के मंदिर में गुंडागर्दी की गूंज। इन्हें माफिया कहें या बाहुबली या फिर डॉन, जो भी कहें कम है, क्योंकि इनके हर कदम से गुनाहों के किस्से जुड़े हैं। और अब तो ये सपा के प्रत्याशी भी बन चुके हैं। अगर विधानसभा में ये गुंडाई करते दिखाई दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी आंख की तस्वीर देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहे ये शख्स हैं अतीक अहमद, पूर्व सांसद और 5 बार के विधायक। अब सपा ने इन्हें प्रत्याशी भी बना दिया। इनके अतीत से कोई अनजान नहीं, लेकिन ताजा तस्वीर भी देख लीजिए। अतीक अहमद और उनके दर्जनों समर्थक इलाहाबाद के नैनी इलाके में स्थित शियार्ट्स एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां के शिक्षक और स्टाफ के साथ मारपीट की। और किसी की हिम्मत नहीं थी इस खुलेआम हो रही गुंडागर्दी को रोकने की। नकल में पकड़े गए थे और उसके पश्चात उन्होंने जिस टीचर ने उनको चेक किया था उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा था। और आते ही उन्होंने कल शाम को वहाँ के कर्मचारियों को और अध्यापकों को और अधिकारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। और उसकी वजह से कैंपस में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और एग्जामिनेशन भी हमारा डिस्टर्ब हुआ। कानपुर कैंट से अतीक को हाल ही में सपा उम्मीदवार बनाया गया। शहर में पहले से ही अतीक अहमद का खौफ है। अब एक बार फिर लोगों में दहशत का माहौल है। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक में अतीक अहमद के बेटे फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, शायद बेटे को भी उसी राह पर ले जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में सीएम अखिलेश अतीक को मंच से धकेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सपा ने लाड़ दिखाते हुए अतीक को उम्मीदवार बना दिया। अब आपको अतीक के अतीत से अवगत कराते हैं। 90 के दशक में अतीक के नाम से कांपते थे पूर्वांचल की कई जिले। ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में सामने आने लगा नाम। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने जारी किया अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा। पुलिस ने बताया कि अतीक पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। यूपी के लखनऊ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, चित्रकूट समेत बिहार में भी मामले दर्ज हुए। 1986 से 2007 तक सिर्फ गैंगस्टर एक्ट के तहत ही दर्जनों मामले दर्ज हुए। 2004 में फूलपुर से अतीक के सांसद बनने से खाली हो गई इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा। उपचुनाव में अतीक के भाई अशरफ को बीएसपी के राजू पाल ने हरा दिया। कुछ ही महीने बाद राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक अहमद समेत भाई अशरफ को इस मामले में आरोपी बनाया गया। फिलहाल जमानत पर बाहर है अतीक अहमद। अतीक के आपराधिक अतीत को देखते हुए भी सपा ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। शायद इसकी वजह कानपुर कैंट सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता होना है। लेकिन अतीक की गुंडागर्दी लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी को लेकर अतीक और उनके गुर्गों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 395, 323, 504, 506 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुराना यहाँ पर एक इशू चल रहा था जिसके अंदर कुछ लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई। उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू कर लिया गया था। उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर से भी, कॉलेज स्तर से भी कार्रवाई की गई थी। और कल जो है वहाँ पर मारपीट की घटना और बाकी और घटना जो हुई है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग को मिली है। इस संदर्भ में कॉलेज प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से रात में जो तहरीर दी गई है उसमें डकैती और जो 307 हत्या का अटैम्प्ट है इसकी एफआईआर पंजीकृत हुई है। जो बाकी चीज़ें सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर रात से ही पीएससी कैंप कर दी गई है। और जो कंसर्न एडिशनल एसपी, सीओ, एसओ वहीं पर मौजूद है, अभी भी वहीं पर मौजूद है। और जो बाकी चीज़ें जो भी निकल के आएगी उस पर यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी।
उधर अतीक को सपा का टिकट देने वाले शिवपाल यादव जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कोई भी है, चाहे अतीक हो कोई भी हो, अगर इस तरीके का कोई काम करेगा कहीं पर भी तो उसके खिलाफ जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। अगर कोई काम करेगा हाँ तो देखेंगे उसे। अगर कहीं पर भी ऐसा काम अतीक ने, अगर झूठी अफवाहें हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। इस घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में प्रमुख सपा नेता और पूर्व सांसद की दबंगई और गुंडई के काले कारनामे से संबंधित खबरें सपा सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम कर रही हैं। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर माफिया डॉन का इस तरह घूमना दहशत की वजह बनेगा ही, उस पर भी सत्ताधारी पार्टी से प्रत्याशी बनाया जाना सवालों में है। आखिर समाजवादी पार्टी जानते हुए भी गुंडे को क्यों शह दे रही है? पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बाद भी गिरफ्तारी से क्यों बच रही है? इलाहाबाद से समाचार प्लस के लिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।